तो नूह में शोभा यात्रा निकालने की तैयारी है। इस बीच जो जल अभिषेक यात्रा है उस पर सीएम मनोहर लाल ने भी बयान दिया है। 1 महीना पहले ही घटनाक्रम पूरा हुआ है और सुरक्षा रखना सरकार का दायित्व है। जो लॉ एंड ऑर्डर है वो बना रहे, हमारी पूरी कोशिश है, ये कहना मुख्यमंत्री मनोहर लाल का। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने लोगों से अपील भी की है कि प्रशासन और पुलिस ने भी फैसला लिया है कि यात्रा न करके सभी अपने अपने स्थानीय मंदिरों में पूजा अर्चना करें। कल सावन का अंतिम सोमवार है और ये भी कहा गया कि देखिए अभी 1 महीने पहले ही पूरा घटनाक्रम सामने आया था। सावधानी बरतने की सभी को बहुत जरूरत है। मंदिरों में पूजा अर्चना करना जनता की श्रद्धा के अनुसार, उन्हें छूट मिलनी चाहिए। तो नूह में तनाव पर सीएम मनोहर लाल का जो बयान सामने आया, अपील भी सामने आई है। यात्रा न निकालें, नूह में अपने अपने मंदिरों में जाइए, वहां पर पूजा कीजिए। पहले ही इस प्रकार की वहाँ घटनाक्रम हुआ है तो वहाँ की लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था बनी रहे, सुरक्षा रखना ये सरकार का दायित्व होता है। हमने अपील भी की है और अपील करने के बाद हमारे एडमिनिस्ट्रेशन ने, पुलिस ने, प्रशासन ने ये निर्णय लिया है कि यात्रा ना करके सब लोग अपने अपने स्थानीय मंदिरों में जाकर जलाभिषेक का कार्यक्रम करें और हरियाणा में जहाँ भी है वहीं करें। कोई बाहर से जाकर के किसी स्थान पर अगर कोई प्रदर्शन करते हैं उसमें से 1 महीना पहले ये घटना हुई, उसकी सावधानी रखने के लिए यात्रा के लिए बना गया है। लेकिन मंदिरों में जलाभिषेक कार्यक्रम, क्योंकि श्रावण मास का वो अंतिम सोमवार है, जनता की श्रद्धा होती है, तो जनता की श्रद्धा के हिसाब से उनको परमिशन छूट मिलनी चाहिए। तो हरियाणा के नूह में एक बार फिर से ब्रजमंडल यात्रा के ऐलान के साथ ही एक नई टेंशन से शुरू हो गई। 3 तस्वीरें आपके सामने। फिर से शोभा यात्रा की तैयारी है। सोमवार को यानी कल ये शोभा यात्रा निकाली जाएगी। प्रशासन कह रहा है कि आप सभी की सुरक्षा को सुनिश्चित करना दायित्व हमारा है, लिहाजा सुरक्षा और एहतियात बरतने की बहुत जरूरत है। प्रशासन अनुमति नहीं दे रहा। धारा 144 वहां पर लागू है। इस बीच इंटरनेट सेवाएं लगातार बाधित है। 31 जुलाई को यहां पर हिंसा भड़की थी, जमकर बवाल हुआ था। फिर से कल शोभा यात्रा निकालने की तैयारी है। इस बीच जो नूह के डेप्यूटी कमिश्नर है, देखिए आपको बताएंगे, जो नूह के डेप्यूटी कमिश्नर है धीरेन्द्र खड़गटा, उन्होंने बताया कि हिंदू संगठनों को ब्रजमंडल यात्रा निकालने की इजाजत नहीं दी गई, लेकिन हिंदू संगठन अड़े हुए हैं, लिहाजा सुरक्षा की व्यवस्था को कड़ा और करा गया। जब मेवात का सारा हिंदू समाज आगे आ गया है तो हम मेवात से बाहर के हिंदू समाज को वहां निमंत्रित नहीं कर रहे हैं। हमने आह्वान किया है अपने अपने स्थान पर हर प्रखंड लेवल पर एक मंदिर तय करके उसमें सामूहिक जलाभिषेक प्रातः 11 बजे के समय करें। 11 बजे मेवात के सभी मंदिरों में होगा और सभी मंदिरों में सामूहिक जलाभिषेक पूरे हरियाणा में भी। ब्रजमंडल यात्रा है, उसके बारे में जो परमिशन थी वो डिनाई कर दी है। एक तो धारा 144 पूरे जिले के अंदर लगाई, साथ ही हमने इंटरनेट की जो सुविधा है वो आज 12 बजे से लेके 28 तारीख के 12 बजे तक रात को बंद करवा दी गई है। और इस खबर पर करते हैं विस्तार से बात। नूह से जुड़ रहे हैं आदित्य प्रताप सिंह हमारे साथ। आदित्य, कल सावन का सोमवार है, 8वां और अंतिम सोमवार है, लिहाजा इस शोभा यात्रा को नूह में निकाले जाने की अनुमति न मिलने के बावजूद भी तैयारियां हो रही हैं। ग्राउंड पर माहौल कैसा है और साथ ही साथ प्रशासन सुनिश्चित कर रहा है कि अपनी अपनी सुरक्षा को आप खुद भी सुनिश्चित कीजिए, सतर्क रहिए, सावधानी बरतिए। बाकी हैवी फोर्सेस को डिप्लॉय भी किया जा रहा है। आप ग्राउंड पर है, बेहतर बताइए और दिखाइए भी तस्वीरें। बिल्कुल निधि, इस समय नूह सदर थाने के पास खड़े हुए हैं और धारा 144 लगने के बाद जो आम आवाजाही पिछले कई दिनों से चल रही थी वो आम आवाजाही नहीं दिखाई दे रही है। जितनी भी गाड़ियां या व्हीकल मूवमेंट है वो इस समय सिर्फ पुलिस के आला अधिकारियों और जो तमाम इंटेलिजेंस के अधिकारी हैं उनका मूवमेंट इस समय पूरे नूह में दिखाई दे रहा है। बहरहाल जो नूह डिस्ट्रिक्ट के बॉर्डर्स हैं वहाँ पे आरएएफ और तमाम केंद्रीय पुलिस बल की तैनाती की गई है ताकि किसी प्रकार कोई संदिग्ध वाहन नूह जिले के अंदर एंटर ना कर पाए। सभी गाड़ियाँ चेक की जा रही हैं। कोई संदिग्ध व्यक्ति अगर दिखाई दे रहा है या गाड़ी दिखाई दे रही है उससे पूछताछ की जा रही है। प्रशासन अलर्ट पे है और ये बिल्कुल सही है कि स्थिति इस समय यहाँ पर बहुत टेंस्ड है, क्योंकि जिस तरीके से हिंदू संगठनों ने आह्वान किया है और प्रशासन की ओर से अनुमति नहीं दी गई है, प्रशासन के लिए एक बड़ी चिंता का विषय है। क्योंकि जिस तरीके से 31 जुलाई को हिंसा हुई उसके बाद पूरी प्रक्रिया
कुछ दिन पहले पुलिस और जो आरोपी उस हिंसा के थे उनके बीच के मुठभेड़ और बहुत सारे ऐसे घटनाक्रम हैं जिसकी वजह से प्रशासन वाकई में चिंताजनक स्थिति में है और कल की शोभा यात्रा को लेके प्रशासन विशेष अलर्ट मोड पे है। बिल्कुल, प्रशासन से अनुमति नहीं है। प्रशासन कह रहा है कि हम अनुमति नहीं देते हैं। 31 जुलाई को यहाँ पर हिंसा भड़की थी, उसके ठीक एक महीने बाद, लगभग एक महीने बाद ये शोभा यात्रा को आयोजित किया जा रहा है। हिंदू संगठनों ने आह्वान किया है। किस तरीके से वहाँ पर अपील की जा रही है? हालांकि सीएम ने भी अपील की है, प्रशासन ने भी अपील की है कि अपने आसपास के मंदिरों में सुबह 11 बजे पहुंचिए, पूजा अर्चना कीजिए, जलाभिषेक कीजिए, लेकिन कुछ हिंदूवादी संगठन मानने को राजी नहीं है। लिहाजा सुरक्षा बेहद पुख्ता। आदित्य, लगातार चप्पे चप्पे पर बैरिकेडिंग, हैवी फोर्सेस की डिप्लॉयमेंट। बिल्कुल निधि, और बड़ी बात यह है जिस तरीके से इंटरनेट सर्विसेज बंद की गई यहाँ पर, क्योंकि जो पिछली बार हिंसा हुई उसमें एक बड़ा रोल सोशल मीडिया का, ऑडियो क्लिप्स का और अफवाहों का रहा। प्रशासन लगातार जोर दिए हुए है कि बल्क एसएमएस, ऑडियो और इंटरनेट का किसी भी तरीके से ऐसा प्रयोग ना हो जिससे कि अफवाहें फिर से भड़कें और कल फिर से नू अशांत हो। इसको लेके प्रशासन, चाहे वो डीसी हो या एसपी, लगातार लगे हुए हैं। लोकल इंटेलिजेंस की जो टीम है वो यहाँ पर गांव-गांव में घूम रही है। जो नू सदर का इलाका है वहाँ पर भी लोकल इंटेलिजेंस की टीम जो है वो उन सभी संदिग्धों को और तमाम धर्मगुरुओं से लगातार बात करने के प्रयास में है कि किसी भी तरीके की कोई भी उन्मादी शक्ति कल फिर से हिंसा ना फैला पाए। और लगातार इस चीज पे बात हो रही है कि लगातार आपके पास अपडेट्स के लिए। जी